किसी ने पैसा लिया। तो सिगरेट बेच के भी आपकी जीडीपी बढ़ती है, शराब बेच के भी आपकी जीडीपी बढ़ती है। ये रशिया के फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने खुद एक्सेप्ट किया है। अब हम आए अपने कृषि के क्षेत्र में जीडीपी कैसे बढ़ती है। आपने कोका कोला देखा, स्वामी जी ने अमिताभ बच्चन से कहा, अमिताभ बच्चन जी मान गए, उन्होंने एडवर्टीजमेंट बंद कर दी। बहुत बड़ी बात है जो स्वामी जी ने की। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं हर रोज कोका कोला की, पेप्सी कोला की एडवर्टीजमेंट होती है। कोका कोला और पेप्सी कोला सब जानते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन अखबारों में छपता है कितना हानिकारक है आपकी सेहत के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी सब सरकारें उसकी तरफ चुप हैं, आंखें बंद की हुई हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप कहते हैं ठंडा मतलब कोका कोला, तो देश की जीडीपी बढ़ती है। आपने बोतल ली, आपने कहा ठंडा मतलब कोका कोला, तो जीडीपी देश की बढ़ गई। और एक नहीं, 2 बार बढ़ गई। एक बार तो आपने बोतल खरीदी, दूसरी बार आज आपने पिया तो बीमार भी आप होंगे। तो सरकारें क्यों जाती हैं? वो जानती हैं क्योंकि इससे जीडीपी बढ़ती है। ये कोका कोला की बात नहीं है। अगर आप बाकी अपने एग्रीकल्चर जो आप प्रोड्यूस लेते हैं उनका भी अगर हाल देखें तो हमें समझने की जरूरत है क्या हो क्या रहा हमारे साथ। ये जो आज नया आ गया, जिसका पहले आप कई जिक्र किया हमारे मित्रों ने कि आजकल लोगों के पास समय ही नहीं है पैदा करने के लिए, खाना पकाने के लिए। अमेरिका में 1.5 मिनट कहा पांडुरंग जी ने, वो 1.5 मिनट के का जो इम्पैक्ट है वो देख लीजिए। आज अमेरिका में 4 लाख लोग हर साल मरते हैं क्योंकि वो खाना खाते हैं। फूड इज द बिगेस्ट किलर इन अमेरिका टुडे। क्योंकि वो जंक फूड है जिसकी हम बात करते हैं, वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है उसकी बात करते हैं, वो खाने से आपको बीमारियां होती हैं। ओबेसिटी उसमें सबसे ज्यादा है, मोटापा ज्यादा होता है। 62% अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो क्लिनिकली ओबीज है। हमारे देश में 62% लोग तो माइल नरिश्ड हैं, अंडर नरिश्ड हैं। तो ये जो है जीडीपी को बढ़ाने का वो तरीका बड़ा सिंपल है कि जैसा जितना ज्यादा आपका खाना, जितना आपका भोजन जो आप खरीदते हैं मार्केट से भी, जितना ज्यादा उसमें प्रदूषण या कंटेमिनेशन जो होगा उतना ज्यादा जीडीपी बढ़ता है। अब देखिए कैसे, आपने ये पदार्थ लिए मार्केट से, आपने खाए, जैसा कि संगीता जी ने बताया कैसे आपको एंडोक्राइन डिसरप्शन होती है, कैसे आपके थायराइड बढ़ता है। स्वामी जी आपको इस बारे में बहुत बताएंगे कैसे इसका इफेक्ट बढ़ता है। आपको बीमारियां होती हैं, आपकी दवाइयां ज्यादा बिकती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होती है। वो एक जब इंडस्ट्री बढ़ती है, पहले तो एक फूड इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई तो जीडीपी बढ़ी, फूड इंडस्ट्री ग्रोथ होगी, जीडीपी बढ़ी, फिर उसके साथ हॉस्पिटल और फार्मास्यूटिकल्स की ग्रोथ हुई, तब भी जीडीपी बढ़ गई। लेकिन एक और इसमें रोल भी है इंश्योरेंस का। जितनी ज्यादा आप दवाइयां खरीदोगे उसकी उतनी ही आपको इंश्योरेंस की जरूरत भी है। तो दुनिया में ये 3 सेक्टर ऑपरेट करते हैं, फूड, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन, और तीसरा इंश्योरेंस। तो ये फूड जो है, जब फूड आप करते हैं तो आप देखते हैं जीडीपी बढ़ती है, और साथ में उसकी मेडिसिन की ग्रोथ होती है, तब भी जीडीपी बढ़ती है। और तीसरा, जब मेडिसिन की ग्रोथ होती है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो इंश्योरेंस की ग्रोथ होती है। और यही एक कारण है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं दुनिया की, वो पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं फूड के स्टॉक्स में। अब इंश्योरेंस की कंपनियां फूड के इसमें पैसा क्यों इन्वेस्ट करती हैं? $2 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया है फूड के अंदर, ताकि आप जितना ज्यादा खराब फूड प्रोड्यूस करेंगे उतनी जीडीपी बढ़ेगी और उतना ही ज्यादा इन तीनों कैटेगरीज का व्यापार बढ़ेगा। अब आपको देखना यह है कि क्या आपको जीडीपी बढ़ानी है या आपको अपने घर में खाना बनाना है। अगर अपने घर में खाना बनाते हैं, घर में तो खाना बनाने से जीडीपी नहीं बढ़ती। नहीं बढ़ती। अमेरिका में खाना बनाने से जीडीपी बढ़ती है। तो स्वामी जी आग्रह आप सबसे यही है जो स्वामी जी कहते आए हैं कि समझें इस चीज को, इस मायाजाल को, इस चक्कर को हम समझने की कोशिश करें कि ये जीडीपी क्या भला है। क्या इससे ये कहा जाता है कि जीडीपी जितनी बढ़ेगी उतनी पॉवर्टी, गरीबी और उतना जो भूख है वो हटेगी? ये आपने सुना है, हर रोज आप पढ़ते हैं। पाकिस्तान में एक फाइनेंस मिनिस्टर साहब हुआ करते थे, बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट थे, महबूबुल हक साहब। अब उनका देहांत हो गया। महबूबुल हक साहब ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की, उसके वो फाउंडिंग एडिटर भी थे, उसको शुरुआत की थी। उन्होंने एक बार मुझे बताया, मैं आपसे शेयर करूंगा। उन्होंने कहा कि जब वो पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर थे, और ये 40-50 साल की बात है, तो उनकी जीडीपी जो है उस जमाने में 7% एनुअली ग्रो कर रही थी। और 7% जब हमारा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था,
तो उनकी 7% से ग्रोथ हो रही थी, और वो क्योंकि कैम्ब्रिज से पढ़ के आए थे, हार्वर्ड से पढ़ के आए थे, उनको लगता था जीडीपी इज द टचस्टोन टू डेवलपमेंट, यानी जीडीपी बढ़ेगी तो कंट्री में डेवलपमेंट होगी, भूख भी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी और गरीबी भी कम होगी। ये वो मान के आए थे। तो उनका ही कहना था, इलेक्शन आई 5 साल के बाद, जब इलेक्शन आई, ये जानते हुए कि हमारे यहां पर जाति और किस किस चीजों पे इलेक्शन लड़ी जाती हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है हर आदमी की, तो वो उस पार्टी को वापस लाने की कोशिश करेगा। यही उन्होंने सोचा। उनका कहना था कि इलेक्शन हुई, मेरी पार्टी लुप्त हो गई। जब उनकी पार्टी लुप्त हो गई तो उनको रूड शॉक लगा, उनको समझ आया कि जीडीपी इज नॉट द टचस्टोन टू डेवलपमेंट। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। तो भूख और गरीबी नहीं मिटती है, यह हमें एक भ्रम पैदा किया जाता है। अमेरिका में आप जानते हैं, आप सब कि दुनिया का सबसे अमीर देश जो है अमेरिका है। तकरीबन 30-31 करोड़ की जनसंख्या है उनकी। उनके पास भूखे लोग हैं, उनकी जनसंख्या आज रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पिछले 15 साल के। 4 करोड़ लोग उनके यहां भूखे सोते हैं रोजाना। यह अमेरिका की बात है। यूरोप में देख लें, वहां भी 4 करोड़ लोग रोजाना भूखे सोते हैं। हमारे देश में 32 करोड़ लोग जो हैं, सरकारी आंकड़ा है कि वो भूखे पेट सोते हैं रोजाना। कहने की बात यह है कि अगर जीडीपी ही एक डेवलपमेंट का टचस्टोन होती तो अमेरिका में भूख खत्म हो जानी चाहिए थी। भूख बढ़ रही है अमेरिका में, यूरोप में भूख बढ़ रही है, भारत में भूख बढ़ रही है, जीडीपी भी बढ़ रही है। जितनी भूख बढ़ रही है उतनी ही हमारी जीडीपी बढ़ रही है। ये समझने की जरूरत है कि इन दोनों का कोई लिंक नहीं है, एक नेगेटिव लिंक है, पॉजिटिव लिंक नहीं है। और ये गरीबी और ये भूख, ये किससे हटेगी? ये